राधे राधे एवरीवन। आज हम जो फर्स्ट पेंटिंग की डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस पेंटिंग का नाम है मारू रागिनी। ये राजस्थान स्कूल की पेंटिंग है और मेवाड़ सब स्कूल है इसका। तो अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। अब कोई भी पेंटिंग है तो आपको उसका आर्टिस्ट का नाम, उसके सब स्कूल का नाम और उसकी डिटेल्स जो है पता होनी चाहिए। तो अब ये जो पेंटिंग है मारू रागिनी, इस पेंटिंग का सब स्कूल है मेवाड़। इसका आर्टिस्ट है साहिबदीन। मीडियम मतलब कि ये कौन से कलर्स यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो ये पेंटिंग टेम्परा ऑन हैंडमेड पेपर, उस टाइम पे वाटर कलर्स यूज़ होते थे, टेम्परा कलर्स यूज़ होते थे। तो टेम्परा वाटर कलर और हैंडमेड पेपर पे जो है ये पेंटिंग बनी हुई है। आजकल तो देखो, जब पेंटिंग बनानी है आपको बहुत सारे मीडियम्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे आपके पोस्टर कलर्स हैं, एक्रेलिक्स हैं, ऑयल कलर्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, सो मैनी वेराइटीज़ देयर। बट उस टाइम पे ज़्यादातर पेंटिंग्स टेम्परा और वाटर कलर्स में बनती थी। और ये हैंडमेड पेपर है। जैसे अभी तो आपको बहुत सारे स्टफ़ मिलते हैं जिस पे आप पेंटिंग बना सकते हो, उस टाइम वो पेपर को खुद तैयार करते थे। तो मीडियम है इसका हैंडमेड पेपर। साइज़ ऑफ द पेंटिंग, ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। वर्टिकल क्या होता है? जब किसी पेंटिंग जो है इस तरह से जब लंबाई में पेंटिंग बनती है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। और अगर वो इस तरह स्लीपिंग लाइन जैसे होती है, अगर ऐसे बनती है तो हम बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक ऐसे लंबी इस तरह से पेंटिंग बनी है तो इसको हम बोलेंगे ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। कलेक्शन, इस टाइम ये पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है। पीरियड कब बनी? 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है? मारू रागिनी जो है एक मिनिएचर पेंटिंग है फ्रॉम रागमाला सीरीज़। रागमाला सीरीज़ में से इसको लेके बनाया गया है। अब जब भी आप कोई पेंटिंग लिखते हो तो आपको उसका सब स्कूल याद रखना है और उसका आर्टिस्ट का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इसके आपको ऐसे ही पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं आपको इस चीज़ के। अब आप पेंटिंग का नाम, उसके सब स्कूल का नाम और इसके आर्टिस्ट का नाम कैसे याद रखोगे? तो अब ये देखो, एम से मारू रागिनी, एम से मेवाड़, एस से साहिबदीन। तो अगर हम इनके फर्स्ट वर्ड को चले तो आप एक MMS वर्ड याद रख लो, MMS। तो MMS याद रखेंगे तो MMS कैसे चलेगा? एम से मारू रागिनी, एम से मेवाड़ एंड एस से साहिबदीन। क्योंकि फाइन आर्ट्स में क्या होता है, ये एक हिस्ट्री की टर्म्स हैं। हिस्ट्री की टर्म्स को जितना आप किसी चीज़ से कोरिलेट कर करके याद रखोगे ना, तो आपको डेट्स भी याद हो जाएंगी, आपको नाम भी याद हो जाएंगे। तो अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है MMS। तो एम से मारू रागिनी, एम से मेवाड़, एस से साहिबदीन। ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब ये देखिए डिस्क्रिप्शन। अब जो भी कोई पेंटिंग है, डिस्क्रिप्शन में हम पूरी की पूरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि इस पेंटिंग में क्या क्या दिखाया गया है। पहले छोटा सा आप एग्जांपल सोचिए कि जब आप किसी अपने फ्रेंड की ही इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फ़ोटोज़ देखते हो तो आप क्या क्या नोट करते हो? आप देखते हो कि इसके साथ और कौन से फ्रेंड्स बैठे हैं, ये कौन सी जगह पर घूमने गया है, या आप चेक कर लेते हो कि ये जो बच्चा है या जो भी आपका दोस्त है उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, दिन में गया है या रात में गया है, कहाँ पे बैठा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब पेंटिंग जब आपने देखनी है उसमें भी इन सब चीज़ों को आपने नोट करना है। इसको एक पिक्चर की तरह आपने देखना है कि बैकग्राउंड में कलर कैसे हैं, इस पेंटिंग में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, कलर स्कीम कैसी है, जो ये अगर कैमल दिख रहा है तो उसमें जो बैठे हैं उन्होंने ड्रेसेस कैसी पहनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी पेंटिंग में एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब ये जो मारू रागिनी है ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब लंबाई में कोई पेंटिंग बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। अब इस वर्टिकल पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि एक आपको कैमल दिखाई दे रहा है। एक सेंटर में कैमल है, कैमल के ऊपर किंग एंड क्वीन बैठे हैं और ये राइड कर रहे हैं कैमल के ऊपर। अब बैकग्राउंड में येलो कलर दिखाया गया। देखो ये इनके कैमल के पीछे एक येलो कलर की बैकग्राउंड दिखाई गई है। और फोरग्राउंड क्या होता है? सामने का हिस्सा। अब ये जो फोरग्राउंड है, ये जो सामने का हिस्सा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? इसमें हमें लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अब 2 मेल एस्कॉर्ट जो है वो इसके साथ राइडिंग कैमल जो है उसके साथ कपल के साथ साथ चल रहे हैं। अब देखो कोई भी किंग है, क्वीन है, जब बड़े बड़े लोग चलते हैं
तो अकेले नहीं चलते, उनके साथ जो है अटेंडेंट्स होते हैं, उनके साथ जो है लोग होते हैं जो उनको एस्कॉर्ट करते हैं। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पे 2 लोग दिखाए गए हैं, 2 ये मेल मेंबर्स हैं जो किंग और क्वीन को उनके साथ साथ क्या कर रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो है चल रहे हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो जो स्काई है उसको ब्लू कलर के बैंड से पेंट किया गया है, और जो कैमल है वो भी एंथुसियास्टिक लग रहा है, वो भी भागता हुआ जैसे खुश होकर जो है चल रहा है। और एक और मेल अटेंडेंट है इनके साथ, जो आगे की तरफ दिखाया गया है। ये मेल अटेंडेंट क्या कर रहा है, ये इसको लीड कर रहा है, ये इनके साथ साथ आगे की तरफ चल रहा है। एक हंटिंग डॉग भी दिखाया गया। भैया आप देखिए यहाँ पे एक वाइट से कलर में दिखाया गया है, ये एक हंटिंग डॉग है जो इनके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अब ड्रेसेस देखिए, ड्रेसेस में सब में फ्लैट कलर्स जो हैं वो पेंट किए गए हैं, कहीं पे भी हमें बहुत सारी शेडिंग नहीं है इसमें, सब में ड्रेसेस में फ्लैट कलर्स जो हैं उनको पेंट करके बनाया गया है। अगर हम ऊपर किंग को देखें तो किंग ने अपने राइट हैंड में जो है क्या पकड़ा हुआ है, एक फ्लावर पकड़ा हुआ है। ये देखिए अपने एक राइट हैंड में इसने फ्लावर पकड़ा हुआ है। अब ये माइन्यूट डिटेल क्यों बता रही हूँ, कई बार आपको 1 मार्क का क्वेश्चन इस पर ही आ जाता है कि किंग ने राइट हैंड में क्या पकड़ा है। तो किंग ने राइट हैंड में क्या पकड़ा है, अपना एक फ्लावर पकड़ा हुआ है और वो क्वीन की तरफ देख रहा है। अभी एक 12 मासा की पेंटिंग है, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ये एक पूरी स्टोरी बताता है एक हीरो हीरोइन की। अब ये जो अपना मारू रागनी है, ये एक फोक स्टोरी चलती है ढोला मारू की, उसके बेस पे ये पेंटिंग जो है बनी है। इसमें अगर आप गूगल पे चेक करो ना तो आपको मारू रागनी की बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देंगी। जो बच्चे कई सिर्फ गूगल से ही देख के पढ़ते हैं, बट हमने कौन सी पेंटिंग के को एक्सप्लेन करना है, जो हमारे कोर्स के अंदर है। तो हमारे कोर्स के अंदर ये वाली मारू रागनी पेंटिंग दी गई है, तो हमें इसी को एक्सप्लेन करना है। तो पूरी की पूरी हम पेंटिंग देखें, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। सबसे ऊपर टॉप पे कुछ जो है लिख रखा है और 1885 सेंचुरी की आई थिंक ये पेंटिंग बनी है। इसमें संवत लिखा है, संवत के आगे ये जो है वर्ष लिखा है, संवत वर्ष, और वर्ष क्या है 1885 में ये जो है बनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है। अब जो भी आप पेंटिंग बनाते हो, हम उससे कोई ना कोई लेसन भी सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। अब इस पेंटिंग से हम क्या सीख रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल पेंटिंग है, इसमें लव एंड डिवोशन दिखाया गया है रॉयल कपल का एक दूसरे के लिए। मैंने पहले ही बताया ढोला मारू की एक स्टोरी आती है, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है पूरी की पूरी पेंटिंग। तो इसमें लव एंड डिवोशन दिखाया गया है। फिर गुड बिहेवियर दिखाया गया है, डेडिकेशन टुवर्ड द रॉयल फैमिली बाय द अटेंडेंट्स। अब अटेंडेंट्स की डेडिकेशन दिखाई गई है। अब देखो ये दोनों तो अपने में खोए हुए हैं, दोनों राजा जो है रानी को देख रहा है, बट अटेंडेंट्स की इतनी उनकी डेडिकेशन दिखाई गई है कि अटेंडेंट्स जो है वो इंश्योर कर रहे हैं रॉयल फैमिली को उनकी वेलबींग के लिए, क्योंकि अटेंडेंट्स के साथ अब इनको भी कोई चिंता नहीं है कि हमारा कोई हार्म करेगा या हमारा कोई नुकसान हो सकता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो साहिबदीन ने बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है। ओवरऑल हम देखें बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है हमारी। तो एक बार हम दोबारा से सब रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नाम कैसे याद रखना है इसका, MMS। जो ये मेवाड़ की पेंटिंग है इसका MMS याद रखना है। M से मारू रागनी, M से मेवाड़, S से साहिबदीन। मीडियम मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि मीडियम ये टेम्परा कलर में बनी है, वाटर कलर में, और हैंडमेड पेपर पे ये पेंटिंग बनी है। एक वर्टिकल पेंटिंग है, इस टाइम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसको रखा गया है। 17th सेंचुरी में ये पेंटिंग बनी है। सब्जेक्ट मैटर मारू रागनी इज ए मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज। रागमाला सीरीज में से लेके इस पेंटिंग को बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन जो है अभी हमने सारी की सारी देखी, तो डिस्क्रिप्शन दोबारा से फटाफट से एक बार रिवीजन में देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी बैकग्राउंड में येलो कलर दिखाया गया है, फोरग्राउंड में इसका जो है ग्रीन कलर है, टॉप एक ब्लू कलर का बैंड दिखाया गया है, एक कैमल है जो बड़ा एंथुसियास्टिक लग रहा है, उसके ऊपर किंग एंड क्वीन बैठे हैं, बड़े रॉयल कपल है, बड़ी सुंदर ड्रेसेस पहनी है इन्होंने। वाइट कलर ट्रांसपेरेंट करके इसमें यूज़ किया गया है। फ्लैट कलर जो है इस पेंटिंग में यूज़ किए हैं। जो क्वीन है उसने लहंगा चोली पहन रखा है, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी ओढ़ रखी है उसने, और ये जो हमारा कैमल है वो भी डेकोरेटेड है, क्योंकि किंग और क्वीन, किंग का कैमल है तो वो भी
बड़ा सुंदर जो है उसको डेकोरेट किया गया है, इसको कैमल को। अभी 2 मेल एस्कॉर्ट्स जो हैं वो इसके साथ चले हुए हैं, उनकी भी फ्लैट जो ड्रेसेस हैं उन्होंने पहन रखी है। एक और अटेंडेंट है जो उनके कैमल के आगे आगे चल रहा है। एक हंटिंग डॉग हमें दिख रहा है इसके अंदर। तो ओवरऑल हम देखें तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। और जो किंग है उसने अपने राइट हैंड में एक फ्लावर पकड़ा हुआ है। तो बड़ी ही सुंदर साहिबदीन ने ये पेंटिंग जो है बनाई है। तो इस तरह से आपने अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है। तो उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ भी आपने बतानी है। ह्यूमन वैल्यू में हम इससे क्या सीखते हैं? लव एंड डिवोशन रॉयल कपल का एक दूसरे के लिए दिखाया गया है। अटेंडेंट्स की लॉयल्टी दिखाई गई है, किसके लिए? अपने राजा के लिए, अपने किंग के लिए लॉयल्टी दिखाई गई है। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे। 1 मार्क्स के लिए इसका ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये पेंटिंग किस में से ली गई है। तो ये रागमाला सीरीज़ की पेंटिंग है जो ली गई है, 17वीं सेंचुरी में बनी थी। टॉप पे हम देखें तो यहाँ पे संवत भी लिख रखा है, वर्ष भी लिख रहा है। ऊपर एक छोटी सी टॉप में बैंड है जिसमें कैलीग्राफी टाइप जो है राइटिंग लिख रखी है। इस तरह से हमने अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है। और इसमें 1 मार्क्स के अगर हम क्वेश्चन देखें तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई? तो ये साहिबदीन ने बनाई। यहाँ पूछा जा सकता है कि मारूरागनी का सब स्कूल बताइए। तो सब स्कूल जो है वो क्या है? मेवाड़ है। कौन सी सेंचुरी में बनी? 17वीं सेंचुरी में बनी। तो इस तरह से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे इसके बनते हैं। और पेंटिंग याद करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब पेंटिंग याद करनी है तो आप MMS वर्ड याद रखना। M से मारूरागनी, M से मेवाड़, S से साहिबदीन। तो इस तरह से आपने अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तो 2 मार्क्स में अगर डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि मारूरागनी को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपने इस तरह से लिखना है कि पहले पेंटिंग का नाम लिखेंगे, सब स्कूल का नाम लिखेंगे, आर्टिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर उसका मीडियम बता दीजिएगा कि मीडियम उसका कौन सा है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जितनी भी पेंटिंग्स हमारी बनी है यूनिट 1 और यूनिट 2 में, यूनिट 1 और यूनिट 2 की जितनी पेंटिंग्स हैं, जैसे राजस्थान स्कूल की पेंटिंग्स, पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स, हमारी मुग़ल स्कूल की पेंटिंग्स और हमारी डेक्कन स्कूल की पेंटिंग, सब पेंटिंग्स टेम्परा वाटर कलर में बनी है और हैंडमेड पेपर पे बनी है। और मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स हमारी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। और ये मारूरागनी जो है 17वीं सेंचुरी की पेंटिंग है, क्योंकि 16th में सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था हमारा राजस्थान का जो था यादा पेंटिंग्स हमारी जो हम पढ़ते हैं 19th तक चली थी। तो ये वाली पेंटिंग 17वीं सेंचुरी की है। सब्जेक्ट मैटर जो है फिर मैंने बता दिया रागमाला सीरीज़ में से ली गई है। ये हमारा 1 मार्क के लिए बनता है। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है आपको 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें कि पेंटिंग का नाम बता दो, यहाँ पूछेंगे सब स्कूल बता दो, तो यहाँ पूछेंगे आर्टिस्ट का नाम। तो MMS याद रख लेना, मारूरागनी, मेवाड़, साहिबदीन। 2 मार्क्स में मैं अभी बता रही थी कि उसमें आप इस तरह से स्टेप्स में अगर पॉइंट्स में अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स हमेशा यादा मिलते हैं। पैराग्राफ में कई बार चीज़ें छुप जाती हैं, कई बच्चों की हैंडराइटिंग की वजह से वो चीज़ें जो हैं दिख नहीं रही होती, बट जब आप हर चीज़ को पॉइंट में लिखते हो ना तो इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप पॉइंट्स में ही कोशिश करना अपना पेपर अटैम्प्ट करने की। जैसे इसमें मैंने आपको लिख के भी दिखाया है कि पेंटिंग का नाम लिखा है, सब स्कूल का नाम लिखा है, आर्टिस्ट का नाम लिखा है, मीडियम बता दिया है, साइज़ ऑफ द पेंटिंग बता दिया है, कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है, फिर सब्जेक्ट मैटर बता दिया है कि रागमाला से डिस्क्रिप्शन में, जैसे अभी हमने डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़ी पेंटिंग की, तो वो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और बाद में आप ह्यूमन वैल्यूज़ लिख देंगे। वैसे तो इस बार जो है वो आपको की पॉइंट्स देंगे एग्ज़ाम में कि किस तरह से आपने अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो जो क्वेश्चन जो चीज़ें उसमें उन्होंने पूछी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसी तरह से आप पॉइंट्स में अपने आंसर को जो है लिखेंगे। आई होप आपको ये सारा जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट पेंटिंग में नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट पेंटिंग आज कंप्लीट हुई, मारूरागनी। थैंक यू सो मच।